हेलो स्टूडेंट, गोलू सर ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के आर्ट्स का जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और आप लोगों को देखते हैं 17 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही होता है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मालूम है इसका एक का आंसर क्या हुआ? एक का एक ग्रिफिथ टेलर होगा। ठीक है, एक क्या क्या होगा? ये नंबर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, सैन्य भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए 2 का सी नंबर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रेवे संबंधित है, फ्रेवे संबंधित है। बताइए आपको लोग 3 का क्या होगा? संभाववाद से फ्रेवे संबंधित। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूगोल की कौन सा शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? बताइए भूगोल की कौन सी शाखा है जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? आप लोग 4 का क्या होगा? 4 का क्रांतिकारी भूगोल होगा। ठीक है, 4 का डी नंबर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आप लोग बता सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी प्रदेशों में ज़्यादा संख्या ज़्यादा होती है। चलिए 5 का सी नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो आप लोगों को मालूम है अपना एशिया में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, 6 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवां सातवां आपका क्वेश्चन कह रहा है कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आप लोग को मालूम है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? 7 का सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के को आकर्षित करता है? तो आप लोगों को मालूम है, वैसा प्रत्यक्ष वैसा जो लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करते हैं उसको आकर्षित उसे आकर्षण कहते हैं। और प्रतिकर्ष कारक में वैसा कारक जो लोगों को निवास स्थान छुड़वाने के कारण बनती है उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का आकर्षित करता है? तो आपको मालूम होगा 8 का क्या होगा? रोजगार की अवसर। ठीक है, रोजगार आप लोगों के लिए आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आपको मालूम है महामारी का नियंत्रण भी है और संक्रमण रोगों का नियंत्रण भी है। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आप लोगों का क्या हो जाएगा? 9 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो आपको मालूम होगा जनसंख्या परिवर्तन का कौन कौन घटक है? जन्म है, प्रवास है, मृत्यु है, इनमें से सभी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है जो कार्य करने योग्य है? चलिए दोस्तों 11 का क्या कह रहा है? 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 से लेकर 59 वर्ष के वायु को हम लोग कार्यशील वायु कहते हैं। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है? वायु लिंग पिरामिड का संबंध है। आप लोग बताइए वायु लिंग पिरामिड का संबंध कैसे है? तो पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का आप लोग क्या जवाब है? मानव विकास सूचकांक का प्रथम स्थान किस देश का है? आप लोग मालूम है मानव विकास सबसे उच्चतम किसका है? नॉर्वे का, जिसका 0.953 है। ठीक है, इसका कितना है? 0.953 है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर
14 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्या कर रहा है? 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो आप लोगों को मालूम है उपागम, आय उपागम है, क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम में से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो आप लोगों को मालूम है एकल मतलब उसको हम लोग बेच सकते हैं, नकदी फसल या कह सकते हैं इसको। चाय भी है, केला भी है, रबर भी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम है 16 क्या होगा? 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग क्या होगा? आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग कर्तन दहन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 16 का नंबर हो गया। 17 नंबर क्या कर रहा है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना आपका द्वितीय क्षेत्र में है। ठीक है, और कृषि पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? आप लोग बताइए। यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का किया गया? आप लोग बताइए। 18 नंबर का क्या होगा? 18 नंबर का आप लोग क्या होगा? 18 नंबर का होगा यूरोप वासियों ने सबसे पहले रोपण कृषि का शुरुआत किया था। ठीक है, और रोपण कृषि कौन कौन आप लोग बताइए? चाय है, रबर है, कपासी सा रोपण कृषि है। ठीक है, 18 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? जो कृषि पर उत्पाद नहीं है, तो आप लोगों को मालूम है कॉफ़ी है, चाय है, चीनी है और नमक तो कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि ये समुद्र से नमक तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए 19 का डी हो गया। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंगूर की खेती संबंधित है। आप लोगों को मालूम है अंगूर की खेती के लिए इसका क्या मालूम है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अंगूर की खेती। चलिए क्या हो जाएगा? और 20 का क्या हो जाएगा? 20 का डी नंबर होगा। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र धान से संबंधित। ठीक है, चलिए और चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर तक हो गया है। आप लोग बताइए 20 में से कितना सही हुआ? आप लोग एक बताइए 20 नंबर में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम संबंधित है? आप लोग मालूम है च्युइंगम किस वृक्ष से बनता है? तो जेपोटा वृक्ष से बनता है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रक कृषि का संबंध है। आप लोग को मालूम है ट्रक कृषि का संबंध है यानी सब्जी से है, क्योंकि ट्रक से ज़्यादा उत्पादन सप्लाई होता है सब्जी का। ठीक है, तो इसका 22 का कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, प्रमुख कारक नहीं है। चलिए 23 का क्या कर रहा है? 23 नंबर का आंसर बोलिए। 23 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 23 का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो आपको मालूम होगा कपड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये तीनों नहीं है। चमड़ा उद्योग पशु से उत्पादन है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन तक हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? अच्छा, आप लोगों को मालूम है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आखेट आखेट जो है द्वितीय क्रियाकलाप से संबंध नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपको मालूम है सेव वाला व्यापार एवं वाणिज्यिक हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पोर्ट सदई कहाँ है? पोर्ट शहीद कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। पोर्ट शहीद आप लोगों का कहाँ है बताइए, कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को मालूम है पोर्ट शहीद आप लोगों का क्या है? मिस्र में है। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आपको मालूम है पोर्ट शहीद कहाँ है? मिस्र में है। चलिए क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश से है? आप लोगों को मालूम होगा सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश से है? आप लोगों को मालूम होगा
कहाँ से है? कनाडा से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार क्या है? तो आपको मालूम होगा विश्व का प्रमुख समुद्री पतन में क्या विस्तृत पतन होगा कि ना। तो 29 का क्या हो जाएगा आप लोग का? 29 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 29 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को मालूम है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको मालूम है देश के 1 साल बाद, आजाद होने के बाद 1 साल परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, 1948 में हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 30 तक यहाँ तक हो गया। और 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो आप लोग को मालूम है ओपेक का सदस्य कौन कौन नहीं है? तो आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेजुला नहीं है ओपेक का सदस्य, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 31 का, सॉरी दोस्तों, 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहे हैं, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि काम आगे दे सके। चलिए मैं इसको छोटा कर लिया हूँ। चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, नाफ्ता प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो बताइए आप लोगों का नाफ्ता किस संबंध से है? तो नाफ्ता उत्तरी अमेरिका से है। क्या है, एक मिनट, नाफ्ता किस प्रादेशिक समूह है? तो उत्तरी से है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 32 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेट लैंक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? आप लोग बताइए 33 का क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 33 नंबर का आंसर क्या होगा। 33 का क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट लैंक्स जलमार्ग का किस महादेश से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग मालूम 34 क्या हो जाए, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो यानी वृत्त झील के आकार के। तो आप लोगों को मालूम है क्या हो जाएगा, झील के चतुर्थक हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैट्रिक ग्रिडिज का संबंध है। बताइए पैट्रिक ग्रिडिज का संबंध किससे है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 35 क्या हो जाएगा, ए सन नगर से हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को 70 में से, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए 70 में से कितना सही हुआ। एक नंबर बताइए आप लोग 70 में से कितना सही हुआ, बताइए 70 में से कितना सही हुआ। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों, 70 में से कितना आप लोगों का कमेंट सही हुआ। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या मतलब 35 में से कितना सही हुआ। मतलब 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन हो चुका है, 35 क्वेश्चन और है, ठीक है। आप लोग बताइए 35 क्वेश्चन में से कितना आप लोगों का सही हुआ। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है 36 नंबर में। 36 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो आप लोगों को मालूम होगा औद्योगिक नगर कौन है, पिट्सबर्ग औद्योगिक नगर है, ठीक है। 37 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो आप लोगों को मालूम है 2011 की जनगणना अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन तो ये मालूम होगा पहले से ही। 37 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए और इसमें 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में निम्नलिखित भाषा परिवार में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको मालूम होगा सबसे भाषा परिवार की संख्या किसकी है सबसे ज़्यादा? तो भारतीय यूरोपीय की है। सबसे कम चीनी तिब्बती, ठीक है। सबसे कम किसका हो जाएगा, चीनी तिब्बती का, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 39 का क्या आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व था 1102। और 1102 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लोग मारिएगा 1106, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा पहले से। चलिए इसका हो जाएगा 39 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? आप लोग मालूम है नगरीय आबादी 31.16 और ग्रामीण आबादी 69% थी, ठीक है। 40 क्वेश्चन तक ले हो गया। आप लोग बताइए 40 में क्वेश्चन में कितना आप लोगों को सही हुआ। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए 40 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ। आप लोगों को मालूम है यह क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको रट लीजिए, किसी तरह भी आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए 41 में क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आप लोगों का 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आपका केरल का मानव सूचकांक कोटि में सबसे उच्चतम है। चलिए 41 क्वेश्चन हो गया। चलिए 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 42वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 42वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आप लोग बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व नहीं कर रहा है, जनसंख्या घनत्व नहीं कर रहा है, जनसंख्या बोल रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितना कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? 42 का ये हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन में पूछता है जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। कितना है? बिहार की जनसंख्या कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य मुख्य श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार करनी चाहिए? तो आप लोगों को मालूम है मुख्य श्रमिक को 183 दिन काम करनी चाहिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 43 का डी नंबर। और सीमांत श्रमिक को 183 दिन से कम कार्य करते हैं उसको सीमांत श्रमिक कहते हैं, और श्रमिक जो कोई कार्य नहीं करते उसे अश्रमिक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो पहले से मालूम हो गया क्वेश्चन का जवाब। चलिए 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? तो भारत में आप लोग बताइए सबसे महिला साक्षरता दर दर नहीं कह रही है यहाँ पे, साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? आप लोग बताइए 44 का क्या होगा? 44 का सबसे पहले राजस्थान में थी, राजस्थान ऑप्शन नहीं दिया है, ये बिहार बोर्ड का गलती है। चलिए बिहार राजस्थान नहीं है तो आप लोग हम लोग मारते हैं बिहार का। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाजियाबाद उदाहरण है। तो आप लोग मालूम है गाजियाबाद एक सेटेलाइट नगर है या अनुषंगी नगर है। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? 45 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। चलिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? तो आप लोग को मालूम है ग्रामीण में गुच्छित बस्ती भी रहती है, पल्ली बस्तियाँ भी रहती है, पड़किन यानी। चलिए इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन गैरसैंण नगर है? तो आप लोगों को मालूम है 47 क्या होगा? 47 का आप लोग कमेंट कीजिए। जालंधर एक सांस्कृतिक नगर गैरसैंण नगर है। सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन गैरसैंण नगर है? तो जालंधर एक गैरसैंण नगर है। गैरसैंण नगर को छावनी नगर भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसमें निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित जोत, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 48 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो आप लोग मालूम है गंगा डेल्टा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। चलिए 49वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, कितना क्या होगा? 49 का ए नंबर होगा, गंगा डेल्टा। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? 49 का आप लोग कमेंट कीजिए, 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का गंगा गंगा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रसदार फसल है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए रसदार फसल कौन है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कपास एक रसदार फसल है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। असम में कौन जगह? ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, चलिए 51 का सी हो गया। चलिए 52 नंबर क्या कर रहा है, पैकरा जल विद्युत परियोजना है। पैकारा कहाँ है? जल विद्युत परियोजना कहाँ है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 52 का क्या होगा? तमिलनाडु में। पैकारा कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए 52 क्वेश्चन हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 53 नंबर आप लोग क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी पश्चिमी की ओर प्रवाहित करती हो, ठीक है। चलिए 53 का क्या हो जाएगा? 53 का आपका तापी हो जाएगा, तापी नदी। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्या हो जाएगा, भारत में जल संसाधन की जुड़ी समस्या है, तो संरक्षण हो जाएगा, उत्पादकता हो जाएगा, वितरण भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? 54 का डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिगबोई प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को मालूम है डिगबोई क्या के लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन कितना लड़ रहा है, इसलिए कहते आप लोग इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए 55 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका पैनल PDF उस पर आप लोगों को मिल सके, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन खनिज आधारित सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, जो खनिज पर आधारित नहीं है। तो आपको मालूम है तांबा उद्योग भी है, सूती उद्योग नहीं है, लोहा लोहा एवं इस्पात उद्योग नहीं, सीमेंट उद्योग तो नहीं है खनिज पर। क्या हो जाएगा, 56 का B नंबर हो जाएगा, ठीक है। 57वां क्वेश्चन क्या है, मुंबई हाई क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा मुंबई हाई एक पेट्रोलियम के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। चलिए 58वां क्वेश्चन क्या है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताइए। 58 क्या हो जाएगा, 58 का मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए मध्य प्रदेश, आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए, बालाघाट कहाँ है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोआ मंडी लो अयस क्षेत्र किस स्थिति में है। नोआ मंडी लो अयस की क्षेत्र किस स्थित है। चलिए चलिए दोस्तों बताइए 59 क्या होगा, नोआ मंडी लो अयस क्षेत्र स्थित है, बताइए लोहा मंडी कहाँ है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए नोआ मंडी कहाँ है, नोआ मंडी झारखंड में है, ठीक है। चलिए 59 का D हो जाएगा, ठीक है। 59 का क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से गोंडवाना के लिए कौन प्रसिद्ध है, झारखंड ही प्रसिद्ध है, ठीक है। 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 का भाई और बहनों क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 60 का क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा कहाँ पड़ता है, कैगा कैगा बताइए आप लोग। 61 का क्या हो जाएगा, 61 का कैगा कर्नाटक, कैसे कैगा कैसे कर्नाटक, ठीक है। आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 61 का D नंबर जो कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हुबली सूती वस्त्र उद्योग किस, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है, बताइए। हुबली सूती वस्त्र उद्योग कहाँ अवस्थित है, आप लोग बताइए। 62 क्या हो जाएगा, तो आप लोग मानो 62 का क्या हो जाएगा, कर्नाटक ही होगा, ठीक है। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, चलिए। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, बताइए। लोहा एवं इस्पात उद्योग कहाँ क्या है, तो आप लोग बताइए। 63 का क्या हो जाएगा, 63 का आप लोग बताइए। लोहा एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 के आधारभूत उद्योग। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन नगरीय समस्या है। तो नगर में क्या 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 समस्या है, तो पेयजल की कमी भी है, मलिन बस्ती भी है, गंदी बस्ती भी है, वायु प्रदूषण है, इनमें से सभी है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से सभी है, ठीक है। राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। कारोबार पतन है, बताइए कारोबार पतन कहाँ है, बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। कारोबार पतन क्या है, 65 का क्या होगा। चलिए 65 का कारोबार कहाँ है, क से कारोबार, क से कर्नाटक, ठीक है। कारोबार कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे का स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताइए। आप लोग जानते होंगे भारतीय रेलवे की स्थापना मेरे याद से 1853 ईस्वी में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय रेलवे की स्थापना कहाँ कब हुई थी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए प्लीज़। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले चला था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। और चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा पतन। तो आप लोगों को मालूम होगा भारत का सबसे लंबा पतन कौन होगा, मुंबई ही होगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पतन क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। क्या हो जाएगा, 67 का B हो जाएगा, ठीक है, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजीरा किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हजीरा कहाँ है,
हजीरा कहाँ है, हजीरा, ह से हजीरा, हजीरा इसमें टिक नहीं लगेगा, ह से हजीरा नहीं लगेगा इसमें ट्रिक। हजीरा किस राज्य में स्थित है, हजीरा गुजरात में, ठीक है। हजीरा कहाँ है, हजीरा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। हजीरा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। चलिए मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए भारत में सबसे पहले वायु परिवहन कब शुरू हुआ था। तो वायु परिवहन सबसे पहले 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। 69 का सी नंबर। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन इस सबसे सबसे लास्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का। चलिए 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है। बताइए मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है। बताइए मार्मो गांव पतन किस नदी पर स्थित है। बताइए 70 का क्या हो जाएगा, 70 का कृष्णा नदी पर, ठीक है, अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग मालूम मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, एक राजनीतिक भूगोल का एक हिस्सा है। चलिए इसका, चलिए जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। सरकारी कृषि क्या है, आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। 4 पंचम क्रियाकलापों को उल्लेख कीजिए। 2 परादीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है, मुफ्त व्यापार क्या है। 10 नंबर साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। 11 में क्या घनत्व क्या है। तो आप लोग मतलब कुल कृषि जनसंख्या में नियुक्त कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं, कायी घनत्व कहते हैं, ठीक है। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। चलिए भारत। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के 4 महानगरों के नाम लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम लिखिए। रबी फसल गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रबी फसल में, ठीक है। और आप लोगों को मालूम रबी फसल की बुआई कब होती है, आप लोग बताइए। रबी फसल की बुआई कब से कब होती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए भारत के 4 लोह इस्पात राज्यों के नाम बताइए। 16वां क्वेश्चन, बिहार के 4 चीनी उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी, बिहार के 4 चीनी उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो बिहार में गोपालगंज, सिवान, उसके बाद कानपुर, कानपुर नहीं होगा, बिहार में होगा सिवान, भागलपुरी से हो जाएगा, भागलपुरी से हो जाएगा, गोपालगंज से हो जाएगा चीनी उद्योग। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम लिखिए। और 19वां क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। और 20 नंबर क्या कर, संचार के 2 माध्यम के नाम लिखिए। चलिए आपको 20 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड परीक्षा में कितना बनाना है, 1 मिनट बता देता हूँ। 20 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड परीक्षा में 20 में से कितना बनाना है, 20 में से आपको 10 ही बनाना है, ठीक है, लघु उत्तरीय, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या कर रहा है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जनकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक, 1 मिनट, आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है। ये 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट भी वही दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 22 नंबर कह रहा है, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों का समस्या का वर्णन कीजिए। आप लोग इसका देख लीजिएगा। बागानी कृषि को विशेषता का वर्णन कीजिए। 24 नंबर में उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को विवेचना कीजिए। 25 नंबर भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र बनाइए और संबंधित को प्रदर्शित कीजिए। चलिए आप लोग इस सब का क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हैं, आप लोग इस सब का क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का आप लोग आंसर चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग आंसर हम डाल सकें, ठीक है। तो आप लोग जाकर यहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको यह दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय का आंसर आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और आप लोग बताइएगा इस तरह आप लोगों को चाहिए तो हिस्ट्री का, जियोग्राफी का हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा और हिंदी का हो जाएगा, यानी 4 विषय और हम करा देंगे, ठीक है। और आप लोगों का डिमांड होगा सर होम साइंस, फिलोसफी सब करा दीजिए, साइकोलॉजी सबको करा दीजिए, तो हम करा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग
आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा सर हमको इस सब का नोट्स चाहिए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर हमको और हिस्ट्री का भी बता दीजिए, होम साइंस का भी बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।